हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। देखिए, सबसे पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, सपोज मेरे पास ये नंबर है 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, यानी कि फर्स्ट वन की टेबल, वन सबका ही फैक्टर होता है, ये आप रट लीजिए, है ना, इसको समझ लीजिए, क्योंकि वन की टेबल में सब कुछ आता है। वन से जो स्टार्ट होता है वो काउंटिंग होती है। फिर आता है टू की टेबल में 12 आता है, या यूँ कह सकते हो कि 2 से 12 डिविजिबल है, या क्या 2 का पूरा भाग 12 में जाता है, यस, तो उसका फैक्टर है। 3 की टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, यस। 4 के में आता है 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, उसके बाद में 12, ठीक है। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उसके बराबर या छोटे होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, सभी नंबर का गुणनखंड होता है, ठीक है ना। फैक्टर को हम हिंदी में गुणनखंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। या नहीं, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं 15 ले लेता हूँ। इसके क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 इसका है क्या, 2 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। 3 के पहाड़े में आता है, कितनी बार आता है, 5 बार आता है, तो देखो 5 भी इसका फैक्टर है, 5 के पहाड़े में भी आता है। और किसके पहाड़े में आता है, 10 के में नहीं आता है, फिर सीधा खुद के 15 के। तो दो चीज़ें, 1 और खुद वो नंबर, ये तो सभी के फैक्टर होते ही होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। एक और चीज़ बीच में याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, ठीक है ना। जैसे 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 17 खुद होता है, यानी कि उस नंबर में किसी और नंबर से भाग नहीं जाता है, वो सिर्फ खुद से और 1 से यानी कि 1 से ही विभाज्य होता है, डिविजिबल होता है। बात समझ में आ गई। तो ये अलग बात थी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं अपन HCF पर। देखो, ये तो था फैक्टर, अभी तक अपन ने क्या सीखा, फैक्टर। अब देखो कॉमन, अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। देखो 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 3 कॉमन है, 5 नहीं है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कौन सा है इनमें से, 3, ठीक है। LCM में था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वहाँ पर मल्टीपल था, गुणज था, यहाँ पर फैक्टर है। अच्छा, एक और चीज़ है, गुणज जो होता है, मल्टीपल जो होता है नंबर से बड़ा होता है हमेशा, और फैक्टर जो होता है वो नंबर के बराबर या छोटा होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ, 3, है ना भाई। हाईएस्ट देखना है, सबसे बड़ा 3 ही है कॉमन में। हाईएस्ट किस में देखना है, कॉमन में देखना है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉमन में 1 और 3 है, 1 और 3 में बड़ा कौन सा है, 3, तो हमें 3 ले लेना है। तो HCF आपका क्या हो गया, 3। तो ये तो था कंसेप्चुअल चीज़। अब अपन देखते हैं कि हम HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं, वापस वही एग्जांपल 12 और 16 वाला। फैक्टर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स पहले किए हुए थे। देखो, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में भी डिफरेंस है, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूंगा क्या है वो। 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर क्या क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के फैक्टर क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो कॉमन कौन कौन से हैं, ये दोनों कॉमन है, ये वाले भी कॉमन है, ठीक है। ये यहाँ पर तो कॉमन नहीं, ये 3 है, बाकी ये एक्स्ट्रा है। तो हम जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन है उन्हीं को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, देखो 12 और 16, मुझे LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, तो आप दोनों को एक साथ रख के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या करना है, 2 से दिया 6, यहाँ पे कितना आया 8। अभी तक दोनों से हो रहा था, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 2 से दिया, दोनों से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब मैं 3 से दे रहा हूँ, तो क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या बचा था 4। ये हमने LCM के लिए प्रोसीजर किया था, इसी से आप HCF भी निकाल सकते हो, अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। वो नंबर लेने हैं जिससे हमें सारे नंबर डिविजिबल हो, 2 है तो भी, 3 है तो भी, 4 है तो भी, जितने नंबर है वो अगर सभी डिविजिबल होते हैं, सारों में भाग जाता है, तो सिर्फ HCF में उन्हीं को लेना है और LCM में सभी को लेना है। तो देखो यहाँ पर दिया था तो दोनों से हुआ था, यस, तो इसको लेना है। यहाँ से दोनों हुए थे डिवाइड, तो इसको भी लेना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही हुआ था, 4 नहीं हुआ था, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही हुआ है, 1 का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये दोनों नंबर हम किस में ले लेंगे, HCF में। तो HCF तो हो जाएगा हमारा 4 और LCM हमारा क्या हो गया था, 48।
बात समझ में आई? तो आप एक बार प्रोसीजर करके दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। ये आपका बहुत ही टाइम सेविंग भी होता है, तो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, HCF निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, डिवाइड मेथड है ना, भाग विधि। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 90 और 144, ये कुछ नंबर है, ठीक है, मान लो और बड़े नंबर भी हैं आपके पास, तो इनका अगर प्राइम फैक्टर करने जाओगे तो टाइम लगेगा, इसका अलग करो, इसका अलग करो, है ना। तो क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर देना, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर देना, मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। तो देखो डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, 180 ज़्यादा हो जाता है तो एक ही बार देंगे, 90 कितना बच रहा है 44, तो 54 बच जाएगा। अब क्या करना है, इस नंबर को सीधा यहाँ ले आना है, ठीक है ना, जिससे पहले भाग दिया था उसको अंदर ले आना है। कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा। कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। अब इसको यहाँ ले आना है, देखो कितनी बार जाएगा, 9 बार, पूरा पूरा जा रहा है। हमें कब तक करना है इस प्रोसीजर को, जब तक कि शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0। तो हमारा आंसर अब भागफल नहीं होगा, हमने लास्ट में जिससे भाग दिया था, हमने भाग किससे दिया था, 6 से, तो डायरेक्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 6। बात समझ में आ गई आपको? मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करना है, फिर जो शेषफल बचे जिससे हमने पहले भाग दिया था उसको अंदर लिख लेना है। हर स्टेप में यही करना है, जिससे पिछली बार भाग दिया था, जब तक कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, ठीक है। जैसे ही वो 0 आ जाता है तब हमारा आंसर क्या होगा, जो लास्ट स्टेप में हमने जिससे भाग दिया था, यानी कि जो भी हमारा डिवाइज़र है, ठीक है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये भी एक मेथड है, इसको आप ध्यान में रखिए, कभी कभी बड़े नंबर्स में इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। LCM और HCF पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंपटीशन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ कि 2 को प्राइम नंबर्स, है ना, 2 को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का LCM, को प्राइम सह अभाज्य संख्याओं का जो LCM होता है वो होता है उन दोनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और उन दोनों का जो HCF होता है वो 1 होता है, ठीक है। कैसे होता है ये याद रखना है। जैसे अभाज्य संख्या, सह अभाज्य क्या होती है, अभाज्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, को प्राइम, है ना, सह अभाज्य की बात में अभी मैंने बताया था आपको कि सह अभाज्य वह संख्या होती है जो आपस में कैंसिल आउट नहीं होती। जैसे कि मैंने मान लिया 11, या मैं कुछ ऐसा नंबर लेता हूँ 12 और यू कैन से 27 ले लो यहाँ पर, और इसको ले लो 10। क्या ये आपस में कट रहे हैं किसी भी नंबर से? नहीं कट रहे हैं, है ना, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब ये कट नहीं रहे होते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो अब देखो इनका जो LCM आएगा तो मैं क्या ले सकता हूँ, 10 और 27 का जो LCM है वो सीधा ही मैं क्या लिख दूँ, 270, ठीक है ना। और अगर इसका HCF की बात करें, ये तो हो गया LCM, ठीक है, और अगर HCF की बात करें तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1। आपको गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप करोगे, देखो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 5, 27 के क्या होते हैं, 3 × 3 × 3, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन है क्या? मैंने आपको क्या बताया था, LCM के लिए क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, 5 की 1 है, और यहाँ पे 3 की पावर 3 है। LCM में अपन क्या करते हैं, सबको लेते हैं। जब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो डायरेक्ट इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, ठीक है ना। अच्छा, HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको ही लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 जो होता है वो सब में कॉमन होता है, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जब भी 2 को प्राइम नंबर्स होते हैं तो उसका LCM जो होता है वो गुणनफल होता है और HCF जो होता है वो 1 होता है। देखिए सेकेंड पॉइंट, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि लगातार संख्या है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार, ठीक है। लगातार का मतलब क्या हो गया, जैसे 5 और 6 हो गया, है ना, या फिर 121 और 122 हो गया। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 2 लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम ही होती है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को। 2 लगातार संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्या ही होती है। तो 2 लगातार संख्याओं के लिए भी यही रूल लगेगा, क्या कि इनका LCM भी क्या हो जाएगा, उसका गुणनफल हो जाएगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कोप्राइम सहभाज्य के लिए भी वही होता है, क्योंकि दो लगातार संख्याएं आपस में सहभाज्य होती है, अतः उनका जो एलसीएम और एचसीएफ है वो भी सेम रूल से होगा। एलसीएम जो होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1, ठीक है। इसका रूल नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ऊपर कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। नंबर 1 इंटू नंबर 2 क्या है? हमेशा एलसीएम और एचसीएफ जो निकलता है वो किसी भी 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का भी निकलता है, लेकिन जब 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही हो तो ध्यान रखना उन दोनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका गुणा और उन दोनों नंबर का आपस में गुणनफल बराबर होता है। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो, अभी अपन ने लिया था एक एग्जाम्पल लिया था 12 और 16, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आया था? इसका दोनों का एचसीएफ क्या आया था? 4, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना आया था? 48, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप 12 इंटू 16 यानी कि दोनों नंबर्स को गुणा करोगे तो वो इसके 4 इंटू 48 के बराबर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रूल यही बोलता है कि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर दो तो उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर आता है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.